प्रेमियों, आनंद। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे परम संत अमरानंद जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि है, लेकिन आश्रम में सत्संग प्रोग्राम कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया। जैसे भाई इसमें क्या करें, तो मालिक की मर्जी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह प्रकृति का जो खेल चल रहा है, ये उनके नियम अनुसार ही चल रहा है। प्रेमियों, किसी भी संत की पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन मनाने का कोई न कोई मकसद होता है। उसका यही मकसद है कि हमें उनके संत महात्माओं के आदर्शों, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलना चाहिए और उनको अपने जीवन में लागू करना ही और उनके अनुसार अपना जीवन चलाए। तभी जो हमारा जो है ये उनका मनाना, जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाना तभी साकार होता है। प्रेमियों, महात्मा जी का जन्म 6/3/1947 को ग्राम लावन, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहर सिंह जी और माता जी का नाम स्वर्गीय पार्वती देवी था। ये 3 भाई थे, उनमें से अभी एक हाजिर है। आपने अपनी शिक्षा के दौरान ही महात्मा मगनानंद जी से नामदान की दीक्षा ली थी। वर्ष 1965 में शिक्षा पूर्ण करके आपकी शादी माता जी अंगुरी देवी जी से हुई और शिक्षक जेबीटी की नौकरी लगी आपकी। आपका स्वभाव शुरू से ही भक्ति भाव में था। आपने अपने समय में काफी जीवों को आनंद नाम से जोड़ा। आपका सांसारिक जीवन भी बड़ा सहज और सरल भाव से था। आपके पास कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आता था, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, वह संतुष्ट होकर वहां से आता था। आपके एक लड़का और 2 लड़कियां हैं जो कि मालिक की दया से सब संपन्न है। आपने अपने ज्यादातर समय जो मालिक के ध्यान भजन में बिताया है और उनके गुणगान में हम हमेशा देखा करते थे। स्कूल की जब छुट्टियां होती, 2 महीने की छुट्टी हुआ करती पहले, तो उसमें हर गर्मी के मौसम में बैठ करके बाहर जो है रोजाना सत्संग किया करते थे। आपकी कमाई और सतगुरु के प्रतिभाव को देख करके परम संत प्रीतानंद जी महाराज ने आपको मुख्य शिष्य बनाया। आपके उनके गुरुमुख हुए और नामदान की दीक्षा का अधिकार आपको हुआ। आप निगाना आश्रम में नामदान की दीक्षा का काम किया करते थे। निगाना आश्रम में या तो गुरुजी नामदान दिया करते थे या फिर आप ही दिया करते थे और कोई दूसरा वहां नामदान नहीं दिया करता था। वर्ष 1990 में प्रीतानंद जी महाराज जी ने की दया दृष्टि मेहर हुई और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर चुड़ेली गांव में सत्संग की जो है नींव रखी गई, क्योंकि वो काफी दिनों से गुहार लगा रहे थे कि यहाँ इस इलाके के जो प्रेमी हैं यहाँ निगाना जाते हैं, इतना खर्च, किराया भाड़ा लगता है, समय लगता है, और तो अगर यहाँ हो जाए तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी। तो उन्हीं को देखते हुए उनकी मौत से यहाँ जो है चुड़ेली में आश्रम 1990 में वहाँ आश्रम की नींव रखी। उसके बाद महेंद्रगढ़ की जो संगत थी वो यहाँ जो चुड़ेली में आने लग गई और आश्रम की जो जवाबदारी का काम था वो आपको सौंप दिया गया। आपने अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ साथ आश्रम की जवाबदारी भी अच्छी तरह से निभाई। आपने अपने प्रदेश के विभिन्न भागों में जो है टीचर की नौकरी की और जहाँ भी आप गए, जहाँ भी आप जाते थे, जिस भी गांव में अपनी ड्यूटी करते थे, वहाँ आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपके इतने प्रेमी होते थे, इतने भक्त होते कि आपको अभी भी आज भी याद करते हैं। आप इतने शीतल व दयाल थे। आपने अपनी शिक्षक की सेवा 31/3/2003 को पूरी की और गांव जाट में से सेवानिवृत्त होकर के आए। उसी समय हुजूर परम पिताजी प्रीतानंद जी ने आपको अपने सर घर पर अपने सर की पगड़ी उतार कर आपके सिर पर रखी और ये कहा कि आज से मास्टर जो है चुड़ेली का मालिक है, चुड़ेली आश्रम का मालिक है। वहां पर काफी प्रेमी हाजिर थे, सभी बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद निंदुगुनी रात चौगुनी जो है चुड़ेली आश्रम में आपने की और जो कि वर्तमान में मौजूद है, सभी के सामने है। इसके बाद आप मुख्य जो अवसर होते थे या गुरु जी कभी
बुलाते थे तो आप निगाना जाते रहे। और प्रीतानंद जी महाराज पर पंचमी के दिन यहाँ आते रहते थे। बाद में जैसे जैसे फिर उन्होंने आना भी बंद कर दिया था कि भाई मास्टर है, खुद अपना काम संभाल रहे हैं, ठीक ठाक है, कभी बीच बीच में आ जाया करते थे। आप निगानाश्रम में कई बार, निगानाश्रम में और इधर भी कई बार संगत के सामने आपको कहा कि मास्टर भाई जो है ये जवाबदारी संभालो, अभी आपका जो है ये जो है ड्यूटी अपनी संभालो, लेकिन आप गुरु के अधीन ही रहकर अपना कार्य करते रहे। प्रीतम जी महाराज के समय में उनकी तबीयत थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। एक दिन तो वहाँ महाराज जी से मिलने के लिए लाला राम तहसीलदार साहब के साथ आप गए। तब वहाँ आपको महाराज प्रीतानंद जी पिताजी ने कहा कि भाई मास्टर इस काम को संभाल, लेकिन आपने उसको अनसुना कर दिया। ये क्या मौज थी इसके बारे में आप ही जाने, हम इसके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं, हमारे कोई इतने वो नहीं है। प्रीतम जी महाराज ने तो आखिरी समय में यह भी यहाँ तक कह दिया था कि प्रेमियों मौत चुड़ैली में है और वहाँ पर ही मास्टर है, उनके पास जाया करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और जो है वहाँ आपका जो भी है सबका जो सांत्वना होगी, मौत उनके पास है। एक बार ये बात हुई कि तहसीलदार साहब को पिताजी साहब ने कहा कि मास्टर ने मेरी चोरी कर ली है, तो लाला राम साहब ने अमरनाथ जी महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे प्रीतानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं। तो दोनों वहाँ आश्रम में गए और वहाँ जो है लाला राम जी साहब ने पूछा कि आपके जो है कितने रुपए चोरी हुए हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो मौज रूपी दया थी वो उनका कहने का मतलब ये था कि जो मौज रूपी दया थी वो जो है आपके अंदर प्रकट हो चुकी थी। इसके बाद 9/3/2007 को परम संत प्रीतानंद जी महाराज के परम धाम जाने के बाद आपकी तबीयत थोड़ी सी कुछ बिगड़ने लगी और आपने उसके बाद ही चुड़ैली आश्रम में गद्दी पर आसन ग्रहण किया था, नहीं तो उससे पहले आप नीचे ही बैठ करके अपना कार्य किया करते थे। प्रीतम जी महाराज के परम धाम सुधारने के बाद निंगाना आश्रम के लिए बहुत कुछ वहाँ जो प्रक्रिया वक्त गुरु के लिए प्रक्रिया जारी हो गई। एक दिन की बात है, मैं चुड़ैली आश्रम में था, क्योंकि मैं तो ज्यादातर अपनी छुट्टी के अंदर जो है वहीं अपना समय बिताया करता था। आपको मैं स्नान करा रहा था, तब आपसे पूछा कि निंगाना का क्या होगा, तो आपकी निंगाना का क्या होगा और निंगाना का क्या होगा, आप तो मालिक है, आपको प्रीतम जी साहब ने कई बार कहा हुआ है कि भाई आप इसको काम को संभालो, तो आप इस काम को क्यों नहीं संभाल रहे। तब आपने कहा कि मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा। तो फिर निंगाना वहाँ कौन आएगा, कैसे क्या होगा। तब वहाँ आपने कहा कि वहाँ बाबूजी प्रताप जी आएंगे और वह कार्य को अच्छी प्रकार से संभालेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था। इसके बाद दोनों जगह का काम ठीक ठाक चलता रहा और मालिक की दया से यहाँ भी काफी उन्नति हुई, आश्रम में काफी प्रेमी और जुड़े। इसके बाद आपने 21/4/2015 को इस संसार से मुख मोड़ लिया और हमारे को बिलखता छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए और सत्संग आश्रम संगत के हवाले करके चले गए। शरीर छोड़ने से पहले आश्रम में डेरोली से अनिल भाई, देवेंद्र मास्टर, धर्मेंद्र मास्टर और सेवक जितेंद्र और गोकुल प्रसाद गोकुल जी, ये सारे वहाँ हाजिर थे। उनके सामने उनसे पहले कई दिन से सारे सामान की सूची, पैसों का हिसाब किताब, भाई खाता पूरा अपडेट करके वहाँ पर तैयार कर दिया था। और अनिल को बोला कि भाई अभी और कुछ मेरे कुछ मांगते हो, तो इन्होंने बोला नहीं हम आपका क्या मांगते हैं, इतना कह करके। और फिर उन्होंने कहा कि 22/4/2015 का सत्संग नानक वास में राम कुमार बाबा के यहाँ रखा हुआ है और मैं जयपुर जाऊंगा और हवलदार कालूराम आएगा, तो आप उनके साथ जा करके और ये जो है सत्संग कर आना, जरूरी करना, याद रखना, भूलना मत। तो ये जो है वो सत्संग तो फिर कहाँ होना था, 21 अप्रैल को ही आपने जो है शरीर छोड़ दिया था। तो ये सब पहले ही आप जो है कह के चले गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से आया था, मैं लगातार वहीं आश्रम में रहा था, छुट्टी आया हुआ था। तो मैंने फोन किया कि गुरुजी कैसा क्या हाल चाल है, क्योंकि उससे तो पहले हमने खूब अच्छी तबीयत एकदम बिल्कुल सही थी,
बातचीतें हमने की, घर के रिश्ते की सब कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि ठीक हूँ, लेकिन आप आ जाओ, आश्रम में आ जाओ। लेकिन जो मैं किसी जरूरी काम की वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि नहीं तो मैं तो हमेशा वहाँ आश्रम में रहता था, घर कभी आता ही नहीं था। 1-2 दिन के लिए कभी आ गया, कोई काम हुआ तो करके, नहीं तो वहाँ पे चला जाता था। लेकिन यही था कि हमारा आखिरी समय में जो है आपसे मिलना मंजूर नहीं था, क्योंकि हो सकता है हमने कोई गलती की होगी, उसी की वजह से हमारे को सजा दे के गया कि आखिरी समय में। नहीं तो हम तो जब से आश्रम तुरंत में आया, आप आए, और मैं महाराष्ट्र में पोस्टिंग था, तो मैं तो साल में कई बार छुट्टी आता था, हर बार वहीं रहता था, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है इसमें हमारी कोई गलती रही होगी, और ये जो बात हमारे को आखिर तक याद रहेगी, क्योंकि यही तरफ है कि ये रहेगी कि हम आपसे आखिर समय में नहीं मिले। लेकिन इसमें भी कोई मालिक की कृपा होगी, इसको हम नहीं जानते हैं। इसके अलावा उनकी शरीर की साधारणता, उनका जीवन यापन इस प्रकार था कि इतने साधारण थे वो। कभी खाने के बारे में डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि भाई गर्म खाना, बासी खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना इधर, लेकिन फिर भी आप जो है ठंडा खाना, बासी खाना ये करते रहते थे। मना करने के बाद भी आप यही खाते रहते। कभी ये आपने नहीं किया कि कल की चीज ये मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, इतने आप सहनशील थे। और इसके अलावा आप इतने अपने प्रेमी संगत के ऊपर इतने दयाल थे कि एक दिन का बात है कि आश्रम में था, और गोकुल रूडाराम जी और कई प्रेमी आए हुए थे। तो उस दिन जो खाना ज्यादा बच गया, सब्जी भी फिर रोटियां भी बची हुई थी। तो महाराज जी ने पूछा कि सब्जी जितेंद्र, सब्जी क्या बनाओगे? बोला जी सब्जी तो रोटी भी रखी हुई है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उसी को खा लेंगे। बोला आपके लिए गर्म बना देते? बोला नहीं, गर्म नहीं, मैं ठंडी खा लूंगा। जब शाम को खाना खाने प्रसाद करने के लिए बैठ गए, तो रूडाराम जी थे, उन्होंने उनको रोटी रख दी गई, वो ठंडी रोटी थी। तो उनके ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने गुस्सा किया कि मेरे से ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। तो महाराज ने देखा और उसी समय आदेश दिया जितेंद्र को कि तुमने गर्म रोटी क्यों नहीं बनाई इसके लिए। उसी समय गर्म रोटी बनाई, रूडाराम जी को गर्म रोटी खिलाई, और आपने ठंडी की। ऐसे हमारे थे अमरान जी, संत जी। उनकी जितनी भी प्रशंसा कितनी की जाए वो ही कम है। उनके तो हम पैरों की धूल के समान भी नहीं है। चलो जैसे भी है। और इसके अलावा तो हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता भी था, तो गांव में घर में हम देखते थे। हमने तो कभी उनको अपने माँ बाप से अलावा कुछ माना ही नहीं। एक्चुअल में हमारे माँ बाप जो है थे, लेकिन इनकी जब हमारे जीवन में काफी इनका सहयोग रहा है। शिक्षा इनसे, माता जी अंगूरी सी और गुरु जी से हमने बहुत शिक्षा ली। हमारे काफी समस्याओं को, जीवन को आगे लाने के लिए इन्होंने हमारे को सहयोग दिया, और वो हम उनके जीवन भर करतार रहेंगे, आभारी रहेंगे। और इस नाम से जोड़ने के लिए भी उन्हीं की दया हुई है, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते। उनकी कृपा से जो है हमारे के नामदान की जो भिक्षा मिली, और उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। प्रेमी ये थे हमारे परम संत अमरान जी महाराज की जो जीवनी थी, वो जीवनी तो उनकी बहुत बड़ी है अगर बताने लगे, क्योंकि उनको हम तो साथ साथ रहा करते, देखा करते। उनके बोलना ढलना सब कुछ, शारीरिक आध्यात्मिक रिश्तेदारी में सभी इनका उतना इतना प्रभाव था कि उनके अगर व्याख्या करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो उनके कितने पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ प्रेमियों अपने सपनों को विराम देता हूँ, और उनसे मैं दया की भीख मांगता हूँ कि जो वर्तमान समय में जो समस्या, जो महामारी चल रही है, उसके लिए सभी पर कृपा करें, दया दृष्टि बनाएं, ताकि इस मुसीबत से हम उभर सकें और इसको सहने की हमारे में हिम्मत आए। प्रेमियों, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई जैसे भी इससे बचाना, जो बचाव के उपाय हैं उन पर ध्यान दें और नियमों का पालन करें। कोई बात नहीं है, समस्या है, इसे हम सब रल मिल करके दूर करेंगे, और बाद में सभी जो कमी है पूरी कर लेंगे। लेकिन अभी इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, और हम तभी बच पाएंगे कि भाई जो सरकार के नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग, खाना पीना की जो भी है, उसको हम ध्यान में रखें। और ज़रूरतमंद जो हमारे जो है प्रेमी है, कोई भी है आसपास है, जैसे भी जितना हम कर सकें उनकी मदद करें। खाने में जैसे भी हो से संभव हो सके उनकी मदद करें,
क्योंकि इस समय में हम एक दूसरे के सहायक बनेंगे, तभी इस समस्या से हम निजात पाएंगे। आनंद आनंद आनंद।